फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्टर प्रतीक गांधी के बारे में, जिन्होंने स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का किरदार निभाया और इस वजह से वो चर्चा में है। इंस्पिरेशनल, सुबह थिएटर, फिर 8 घंटे नौकरी, खर्च चलाने को पानी की टंकी तक साफ की। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जीवन में जब अवसर मिलता है तब वे उसके लिए तैयार होते हैं। अगर अवसर मिला है लेकिन आप तैयार नहीं हैं तो आप भाग्यशाली नहीं हैं। एक्टर और इंजीनियर के बीच झूलती जिंदगी को एक दशक से भी लंबे समय तक जीने वाली प्रतीक गांधी ने जब स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का किरदार निभाया तो लग रहा था कि वह असल जिंदगी में भी स्टॉक ब्रोकर हैं। असल में प्रतीक ने पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस से लेकर पानी की टंकी की सफाई तक काफी कुछ किया था। ना देखी थी तो बस शेयर बाजार की गली। प्रतीक पैदा तो मुंबई में हुए थे लेकिन सारी पढ़ाई सूरत में हुई। सूरत के प्रभूति विद्यालय में प्रतीक अक्सर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे, फिर चाहे वो फैंसी ड्रेस हो या डांसिंग, लेकिन वो कभी भी इन्हें जीत नहीं पाते थे। एक दिन परेशान होकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि इनमें हिस्सा लेने का कोई फायदा तो होता ही नहीं है। पिता ने समझाया कि तुम्हें इनका हिस्सा बनकर मजा आ रहा है, इसी वजह से तो तुम हर बार इन प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनते हो। पिता ने उन्हें समझाया कि जितनी बार तुम फेल होते हो तुम्हें मौका मिलता है। खुद के आकलन का ऐसा करके ही तुम बेहतर इंसान बनोगे। शुरुआती जीवन में प्रतीक ने लगातार असफलताएं देखी। काम तो उनके जीवन में कई आए और गए, लेकिन एक्टिंग उनके साथ चौथी क्लास से है। जब उन्होंने पहली बार स्कूल स्टेज पर एक्टिंग की, देखने वाले को प्रतीक का काम पसंद आया तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इंजीनियरिंग के दिनों में भी स्टेज किया, लेकिन विजेता के रूप में कभी नहीं उभरे और न ही कोई इनाम मिला। 2004 में प्रतीक मुंबई आ गए। वो इंजीनियर थे लेकिन एक्टर बनना चाहते थे। शुरुआत थिएटर से करने का मन था तो कई लोगों से मिले, हर जगह रिजेक्शन हाथ लगा। मुंबई में उन्हें फ्रीलांसिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लेना शुरू किया और बतौर एक्टर ऑडिशन भी देते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था। एक सीरियल के लिए काम मिला, 15 दिन शूट भी हुआ, लेकिन फिर काम बंद हो गया। थिएटर में काम मिलना शुरू तो हुआ लेकिन इसमें पैसा नहीं था। 45 दिन की मेहनत के बाद केवल 2 शो करने होते थे। 15 साल वो प्रयोगवादी थिएटर करते रहे। इस दौरान घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम दूसरे काम से करना था। सोचा घरों और बिल्डिंग्स की पानी की टंकियों की सफाई का बिजनेस शुरू किया जाए। मशीनें खरीदी, 2 लोगों को काम सिखाया। इनके न आने पर खुद भी टंकियों की सफाई की। 8 महीने तक यह काम चल गया। फिर मोबाइल के टावर खड़े करने के प्रोजेक्ट्स भी लिए, पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स भी बेचे। इवेंट कंपनी के साथ जुड़कर बच्चों की बर्थडे पार्टी में एंकरिंग का काम किया। एक पार्टी के लिए 800 रुपए उन्हें मिलते थे। इन सब कामों के लिए थिएटर चालू था। इस बीच उन्हें प्यार हुआ और बात सारी तक पहुंची। जिम्मेदारियां बढ़ी तो फुल टाइम नौकरी की। थिएटर के लिए वो सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे का वक्त निकालते थे, फिर 8 घंटे की नौकरी करने निकलते थे। इन सब कामों के सफर में ही 4 घंटे लग जाया करते थे। इस जिंदगी को उन्होंने लगभग 13 साल जिया, इस उम्मीद में कि एक दिन तो कुछ खास होगा। 2012 में उन्हें एक गुजराती फिल्म मिली। ऑफिस से 20 दिन की छुट्टी लेकर उन्होंने शूट पूरा किया। इसके 2 साल बाद रॉन्ग साइड राजू मिली, जिसे 2016 में नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। इसके बाद ही प्रतीक ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब उन्हें गुजराती फिल्में और थिएटर में काफी काम मिलने लगा था। उन्होंने लगभग 10 गुजराती और 2 हिंदी फिल्में की। 2018 में उन्हें हंसल मेहता की स्कैम 1992 मिली, जो 2020 में रिलीज हुई। इसी ने उन्हें पूरे देश की नजरों में ला दिया। थैंक्स, ऑल द बेस्ट टू हिम।
हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग फूल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, बीएससी का बच्चन है बच्चन। Is he an idiot? Harshad is a hero. फ्रॉड। ये हर्षद मेहता बेंचो है कौन? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। हेलो, It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. फंड्स किसके हैं? Every single penny belongs to the people of India. ये मालूम, Joint Director CBI. Harshad Mehta taking into custody. और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूं। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए।